8 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उम्मीद खत्म हो गई थी। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। तो शुरू से पीसीओडी की प्रॉब्लम रही। भगवान जो चाहेगा वही होगा। कितना प्यारा बेबी दिया है मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और अभी बज रहे हैं 8:30 और इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी और मैं और रियान से घर में और हम नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में आज मैंने बनाया है पोहा। खा लीजिए आप भी। तो चलो नाश्ता करते हैं। बाहर हो रही है बारिश, सुबह से ही हो रही है आज बारिश में। बर्तन रखे हैं मैंने बाहर, अब बारिश में कैसे धोने। बारिश थोड़ा रुकेगी तब धुले जाएंगे बर्तन। तो और ये हमारे मुर्गे बारिश का मज़ा ले रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये देखिए बारिश, झिम 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 बारिश है। एकदम तेज़ हो जाए ना तो फिर जल्दी से बंद होने का भी रहता है। ऐसी बारिश तो फिर पूरे दिन भर की है, पूरे दिन भर चलेगी ये बारिश आज। गाइस मैं यहाँ भुट्टा भून रही हूँ। 2-4 ही दाने हैं इसमें, पूरा खाली है पर कुछ तो है। नहाकर मैं आ गई हूँ। रियांश अभी भी सो रहा है। काम भी मेरा निमट गया है। मैं फटाफट से दाल बना लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। फिर मैं ना आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी थी और मैं प्रेग्नेंट जब हुई थी तो कैसे हुई थी, क्योंकि पूरे 8 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मेरी पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। उसके बाद दाल मैंने बना दी है, मतलब रख रखी है, अब बन जाएगी। तो मैं सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो आज ना मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताना चाह रही थी थोड़ा सा कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही है। मैं ना, मेरी शादी को 8 साल पूरे हो गए हैं और मैं प्रेग्नेंट 8 साल बाद हुई हूँ। 8 साल बाद मुझे बेबी हुआ है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उससे उम्मीद हम हार चुके थे और मतलब डॉक्टर से, पंडितों से, हर चीज़ से मतलब हार चुके थे कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं प्रेग्नेंट भी कभी होंगी और मुझे बच्चा भी कभी होगा। मतलब मैंने गोद लेने तक का सोच लिया था कि अगर नहीं होता है तो मैं गोद ले लूँगी। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ। अब भगवान की मर्ज़ी होती है, जो भी होता है। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, मेरे लिए तो चमत्कार ही है। तो मेरे को शुरू से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है। अब पहले के लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, मतलब मेरे मम्मी को इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया और मतलब मैंने भी इतना, मुझे इतना अकल भी नहीं थी, हम छोटे ही थे, मतलब इतना पता नहीं था कि क्या है कैसा है। बस जैसे पीरियड, आजकल की पेरेंट्स तो बहुत अपने बच्चों को लेके वो रहते हैं, एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे थोड़ा सा इन चीज़ों में हमारे माँ बाप को जानकारी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो मुझे शुरू से पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है और पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से ही मुझे फिर थायराइड भी हो गया था। थायराइड को हुए हुए मुझे कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। तो थायराइड और पीसीओडी दोनों ही हैं मुझे। तो जब मेरी शादी हुई फिर उसके बाद ना, मतलब 1-1.5 महीने बाद मैंने कंसीव किया था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को ना ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो मतलब नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया मेरा। फिर उसके बाद में मैं कंसीव ही नहीं कर पाई कभी भी। और हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, मतलब बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो हर एक देहरादून का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसको मैंने दिखाया नहीं होगा। और इतने हार्मोन्स, इंजेक्शंस, दवाइयाँ इतनी खाई हैं कि अब तो मन ही भर गया दवाइयों को देख के ही। एक डॉक्टर है पटनायक, उसके पास गए, उसके पास काफ़ी टाइम मैंने इलाज कराया। तो उसने बोल दिया कि तुम्हारी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो उसके लिए उसने बोला कि 70-80 हज़ार रुपये लगेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाओगी। लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं कहाँ से कराती, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तो मैं ट्रीटमेंट ही बड़ी मुश्किल से करा रही थी, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए भी मैं कैसे करा रही थी वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले कैसे कर सकते हैं वो आप भी जानते हैं। फिर उसके बाद उसने ऐसे बोला, मैंने फिर उसके बाद जाना छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने दिखाया आशीर्वाद में ऋचा शर्मा को। उसने भी ऐसे बोला कि आपके एग्स
अच्छे नहीं बन रहे, पता नहीं कुछ ऐसा बोला था उसने, एग में प्रॉब्लम है ये वो। उसने मुझे हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए, 1000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता था, वो मैंने लगाए, कम से कम 5-6 इंजेक्शन लगाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। अब ऐसा होता है ना कि थक जाते हैं, मतलब इतना इंजेक्शन, डॉक्टर, दवाई, मैं थक गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसे ही मेरे पापा मम्मी ने बोला कि तू एक बार फिर दिखा ले, हम तेरा मदद कर देंगे, हम दे देंगे तेरे को पैसे, तू दिखा ले। तो फिर मैंने दिखाया वोहरा को दिखाया। वोहरा टेस्ट पे टेस्ट करा रही थी और पीसीओडी है, सब सारे टेस्ट अच्छे जा रहे थे। फिर उसने एक HSG करके टेस्ट होता है, वो कराया मेरा, तो उसमें मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड नहीं थी, उसमें मेरी ट्यूब्स ठीक थी, दोनों ओपन थी। तो ना मुझे ऐसा लगा ये डॉक्टर भी मतलब कोई कुछ बोल रहा है, पटनायक ने तो बोला ब्लॉक्ड है और वो कह रही है कि ओपन है। चल इतनी खुशी हो गई कि चल ओपन तो है, उम्मीद तो है। फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। फिर भी ना मैं उसकी मेडिसिन खा रही थी। वो पीसीओडी में ना मेडिसिन देते हैं, वो बर्थ कंट्रोल पीस देते हैं पीसीओडी में, वो खाई मैंने। चलो उन्होंने वो पीरियड्स तो मेरे को रेगुलर हो गए थे, लेकिन कंसीव मैंने फिर भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मैंने कम से कम 20-25 हज़ार के टेस्ट करा लिए थे। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि अभी एक टेस्ट और कराना पड़ेगा और ऐसा 3000 का एक बार होगा, 3000 का। मैंने सोचा अब तो मैं कुछ नहीं कराने वाली, मैं कोई टेस्ट नहीं कराने वाली, अब भगवान जो चाहेगा वही होगा। मैं किसी डॉक्टर पे नहीं जाऊँगी, मैंने डॉक्टर पे जाना ही छोड़ दिया और मैं अपना चुपचाप घर में रही। फिर पंडितों को भी दिखाया, किसी ने बोला अपनी जन्मपत्री दिखाओ, किसी ने बोला कुछ, किसी ने कुछ, पंडितों को भी दिया। एक पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे नसीब में तो बच्चे का सुख ही नहीं है, तुम्हें तो बच्चा होगा ही नहीं। मन टूट गया मेरा, बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा अब तो क्या ही बोले, अब छोड़ो। और फिर उसके बाद ना मैं घर में रहती थी, तो फिर मैंने सोचा मैं जॉब कर लेती हूँ, घर में रह के भी क्या करना है। मेरा बेटा उठ गया, आजा बच्चा उठ गया मेरा, सो रहा था ना। फिर मैंने जॉब किया, मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी, वार्डन की जॉब कर रही थी। और 1-2 साल हो गए थे जॉब करते करते। वैसे ही मेरे पीरियड्स जो थे वो हमेशा डिले रहते थे, लेट आते थे, तो मेरे को इतना मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। हाँ वो कीरी। फिर उसके बाद ना मेरे को 1 या 2 महीने से पीरियड नहीं आया था और मेरे पेट में ना दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब हो जाएगा, तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ पे एक मैम थी, तो मैम ने बोला मुझे कि रितु तू एक बार ना पहले टेस्ट करा ले, फिर उसके बाद दवाई खाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक किट लेके आई, प्रेगनेंसी किट, और मैंने टेस्ट किया तो उसमें ना धुंधला सा दिखाई दिया, मतलब 2 लाइन आई पर धुंधली साफ नहीं दिखाई दे रही थी। दिल में ना धक होने लग गई कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर मैं दोबारा मार्केट गई और दोबारा से किट लेके आई, दूसरे में भी 2 लाइन आ गई। अब कोई यकीन नहीं होगा, मेरे आँख से आंसू टप टपक रहे थे। इतनी खुशी थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी मेरी कि अब तो मुश्किल ही है। फिर मैंने इसके पापा को ना व्हाट्सएप करा, किट की फ़ोटो व्हाट्सएप करी, कुछ लिखा नहीं, मैं तो लिखने का मेरा लिखा ही नहीं जा रहा था, इतना खुशी से ना वो सा हो गया था, एक्साइटमेंट ज़्यादा ही हो गई थी। फिर इसके पापा ने कहा कि ये किसका है, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, पर खुशी तो होनी थी, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो मेरे आंखों से टप टप आंसू गिर रहे। मैम कह रही क्यों रो रही है, अच्छी बात तो है। मैंने कहा रो नहीं रही, मेरे को अजीब सा हो रहा है कि ऐसे उम्मीद ही छोड़ दी थी तो ऐसे कैसे। फिर अगले दिन हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, तो अल्ट्रासाउंड में आया कि 2 मंथ का बेबी था, लेकिन उसकी धड़कन नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो है पर हार्ट बीट नहीं है, और इसकी अगर हार्ट बीट नहीं आई तो ये ऑपरेट कराना पड़ेगा। फिर मन टूट गया। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, फिर ऐसा हो गया। फिर उसके बाद 15 दिन का वेट करा। 15 दिन मैंने कैसे निकाले मैं ही जानती हूँ। 15 दिन का वेट करा। मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा लौट के गई ही नहीं। मुझे गुस्सा सा आ रहा था, मतलब डॉक्टर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि ऑपरेट।
फिर हम सुभारती में गए, वहाँ पे उसने अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड में देखा तो हार्ट बीट आ चुकी थी। बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, कि इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी एक्साइटेड थी ना मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब उसने बोला कि तुम्हारा लोअर प्लेसेंटा है, तुम्हें परहेज करना। पर मैं जॉब करती थी, तो फिर मैंने सोचा अभी जॉब क्यों छोड़ना है, करती रहती हूँ। तो इतना मैंने मतलब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था, पर मैंने बेड रेस्ट किया नहीं। मैं चलती थी, मैं जॉब भी कर रही थी, आना जाना गाड़ी सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था। फिर सुबह भारती से फिर हमने दून में कराया, और अच्छा 7 मंथ तक मैंने जॉब करी। जैसे मेरे को 8 मंथ लगा तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं घर में थी और मैं दून में दिखा रही थी। दून के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और समझाते भी हैं। और वहीं पे मेरी डिलीवरी भी हुई। और जब मेरे जैसे ना मेरे को ना, मैं इतनी डर गई, 2 बार तो मैं गिर चुकी थी अपनी प्रेगनेंसी में। मतलब ऐसे डर डर के मेरी प्रेगनेंसी गई है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कितना, मतलब एक्साइटेड, खुशी, और ऊपर से कुछ हो जाता ना। एक दिन तो ना ये घूम ही नहीं रहा था पेट में, मैं डर गई। मैं पड़ोस में गई, मैंने कहा चाची ये तो घूम ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि तू ना बैठ तो घूमेगा। तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, तो ये अपना घूम रहे। फिर मतलब ऐसे ऐसे पल मेरे निकले ना। फिर मैं हॉस्पिटल 2 जनवरी की डेट दी थी डॉक्टर ने, और मेरे को तब तक कुछ पेन वेन कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हम गए 2 जनवरी में गए हम डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला कि अब दर्द नहीं हो रहे तो आपको एडमिट कर लेते हैं और आपको इंजेक्शन देंगे दर्द के, कि आपको दर्द हो ये वो। तो मेरे को एडमिट कर लिया सोमवार था उस दिन, 2 तारीख। पूरी रात पूरा दिन, मंगलवार का पूरा दिन मेरे को पेन ही नहीं हुआ। इसका आने का मन ही नहीं कर रहा था बाहर। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चा तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, आपको पेन तो हो नहीं रहा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर दो। मतलब मैं इंजेक्शन से भी डरने वाली लड़की, और मैं ऑपरेशन के नाम से इतना सी भी नहीं डरी। इतनी खुशी थी कि डर ही नहीं लगा। आराम से ऑपरेशन थिएटर में गई, ऑपरेशन कराया, कोई दर्द नहीं, कोई चला सी दिल में धक धक भी नहीं हो रही थी कि जैसे होता है ना कि डर सा लगता है, धक हो जाता है, कुछ नहीं। आराम से मेरी डिलीवरी हुई। और जब ये हुआ ना, जब ये बाहर आया और ये रोया, और मैं हंसने लग गई। इतनी खुशी हुई मुझे जब इसका रोना सुना मैंने। कम से कम 15-20 मिनट रोया होगा ये। फिर ये हो गया था। बस यही स्टोरी थी मेरी प्रेगनेंसी की, कि मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सब ने मना कर दिया था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, पंडितों ने भी मना कर दिया था, उम्मीद पूरी छोड़ चुकी थी मैं। लेकिन देखो भगवान ने कितना प्यारा बेबी दिया है मुझे, कितना प्यारा बेबी दिया है मेरे भगवान ने मुझे। तो कहते हैं ना कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में, जो भी है वो है, उस पर श्रद्धा रखो। और बस मेरा तो यही कहना है। मैंने तो फास्ट भी करे, लोगों ने बोला ये वाला फास्ट करो, ये वाला फास्ट करो, तो मैंने किए, सब कुछ किया मैंने बेबी के लिए। लेकिन जब उसे आना था ना, वो खुद आया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था वो, जिस दिन मैंने वो टेस्ट किया था। और वो मैम ने बोला मुझे कि टेस्ट कर, नहीं तो मैं तो ऐसी दवाई खा लेती, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को इतना समझ ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। तो इतना अच्छा टाइम था मेरा। 2023 में मेरा बेटा हुआ, 2022 अप्रैल मई में पता लगा था मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसी यही कहानी है मेरी प्रेगनेंसी की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरी प्रेगनेंसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, या फिर मेरा जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया PCOD में और थायराइड में, तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं नया वीडियो भी बनाऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर, बाय बाय।